बात को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता कि नहीं चाहता है? Prime Minister Modi is the boss. He is the most popular world leader for a reason. ये है गिना रेमोंडो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, जो कि अपने इस वीडियो में पीएम मोदी के साथ बिताए हुए कुछ पलों की बात कर रही हैं और उनको अपेरेंटली मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड बता रही है। ये कहने वाली वो सिर्फ अकेली नहीं है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक इस अमेरिकी संस्था ने पीएम मोदी को अपने मोस्ट फेमस ग्लोबल लीडर की सूची में 76% के साथ टॉप पे रखा है। और ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने जब पीएम मोदी को होस्ट किया था तब उन्होंने सबके सामने कहा था, Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी की ग्लोबल प्रेजेंस हर साल बढ़ती ही जा रही है। यही नहीं, पीयू रिसर्च नामक एक संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट साझा करते हुए ये बताया है कि लगभग 79% भारत के लोग पीएम मोदी के प्रति फेवरेट व्यू रखते हैं, यानी कि उनकी लीडरशिप को पसंद करते हैं। गणेश कनौजिया जो कि 58 साल के हैं और एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं और अपने आप को एक नॉन बीजेपी वोटर आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने हमेशा से कांग्रेस को ही वोट डाला है, पर वो नेशनल लेवल इलेक्शन में बीजेपी को ही वोट करेंगे बिकॉज ऑफ मोदी जी। पर इस वीडियो का टॉपिक मोदी या उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आपको, हमको, बीजेपी को, आरएसएस को और अन्य पॉलिटिकल साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट को सताए हुए है। पीएम मोदी के बाद कौन सा ऐसा पॉपुलर और समझदार चेहरा होगा जो बीजेपी से पीएम कैंडिडेट के लिए उतर पाएगा? फाइनली ये सवाल सबके दिमाग में आता होगा, इज मोदी रिप्लेसेबल? क्या मोदी जी का कोई रिप्लेसमेंट है भी या नहीं? भाइयों बहनों, Prime Minister Modi. Prime Minister Modi. चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा और आरके की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मार्क्स वेबर ने अपने ऐसे 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल्स में एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप की बात करी है। एक कैरिस्मेटिक लीडर वो होगा जो कि पॉलिटिकल फिगर होने के साथ साथ एक रिलीजियस और मॉरल छाप भी छोड़े। तो कौन सा ऐसा लीडर है, क्या आप गेस कर सकते हैं? यू गेस्ड इट राइट, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। या फिर ये कह लो बुलडोजर बाबा। इस नाम से फेमस है जो उनको अपने रेडिकल एक्शन के लिए मिला है। 2022 के स्टेट इलेक्शन में अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये कहा कि दिल्ली का रास्ता तो लखनऊ से ही होगा और बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर पीएम कैंडिडेट होना काफी नेचुरल बात है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेजेस, 2 एम्स और कई रिसर्च सेंटर बनवाए हैं और लगभग 1,40,000 कॉलेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करवाए हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से वर्ल्ड बैंक ने आदित्यनाथ गवर्नमेंट को शाबाशी भी दी है। मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट अपने सर्वे में मोदी के बाद नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ को ही बताते हैं। पर क्या आपको सच में लगता है कि योगी आदित्यनाथ पीएम के पोस्ट के लिए एक सही कैंडिडेट होंगे? ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो अपनी बुक द रिपब्लिक में ये बताते हैं कि कैसे एक राजा, एक पढ़ा लिखा होना उसकी गुड गवर्नेंस को दर्शाता है। वो अपनी किताब में बात करते हैं कि एक फिलोसोफर किंग जो अपने विजडम, इंटेलेक्ट और टैक्टफुल पॉलिटिकल तरीकों से गुड गवर्नेंस कर सके। अगर हम अपने इस लेंस से अपने नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट योगी जी को देखें तो हमें पता लगेगा कि उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई डिग्री ही नहीं है। इसके साथ साथ उनके सो कॉल्ड रैपिड जस्टिस के तरीके जिनमें वो काफी तालियां बटोरते हैं, उनमें भी एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई देती है। उनके पॉलिटिकल डिसीजन तो एग्रेसिवली ड्रिवन होते हैं और कई बार तो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने तक की बात पहुंच जाती है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश का पीएम इतना एग्रेसिव होना चाहिए?
कि जो थोड़ा भी सोच या समझ के साथ काम ना ले, या मे बी आपके हिसाब से वो बहुत अच्छा सोचते होंगे या समझते होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आरएसएस फैक्टर की। द इकोनॉमिक टाइम्स अपनी रिपोर्ट में बताता है कि आरएसएस का ऐसा कोई खास फैक्टर नहीं था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट नितिन गडकरी जी की। बीजेपी काफी हद तक उनको कंसिडर कर सकती है। गडकरी जी को अक्सर उस पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा जाता है जो चुपचाप रहकर इतिहास रच रहे हैं। इनफैक्ट नितिन गडकरी ने देश की सड़कों की सूरत बदल कर ही रख दी है। कहां कुछ साल पहले भारत खराब सड़कों के मामले में रिकॉर्ड बनाता था, और अब वही विजनरी गडकरी के नेतृत्व में वही सेम भारत सड़क तैयार करने के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। गडकरी का स्वभाव सरल है। वो अच्छे नेता के साथ साथ अच्छे प्रशासक वाले गुण भी उनमें दिख जाते हैं। गडकरी ऐसे नेता है जिसने अपने आप को हमेशा साबित किया है, और तो और ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्हें नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट के लिए देखने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। हालांकि इसके बावजूद भी नितिन गडकरी ने कई बार स्पष्ट किया है कि वो पीएम कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ही वो कोई आरएसएस की चॉइस है। कोई संभावना नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अभी मुझे गंगा का काम पूरा करना है। मुझे एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल 13-14 देश में बनाने के हैं। मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बनाना चाहता हूँ। 4 धाम के रोड बना रहा हूँ। मैं इस काम में खुश हूँ। यही काम मुझे पूरा करना है। पीएम के उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इनकी पर्सनल चॉइस चेंज होगी? क्या मोदी के बाद गडकरी पीएम बनना चाहेंगे और देश को आगे ले जाना चाहेंगे? और क्या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स पर जरूर बताइए। लेकिन अब बात करते हैं अपने छुपा रुस्तम की, जो अंदर ही अंदर विस्फोट करते हुए ऊपर आते जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप तो इन्हें जरूर जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बहुत लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में पॉपुलर फडणवीस क्या भारत के पीएम बन सकते हैं? जिस तरह शुरू में गुजरात में सिर्फ मोदी फेमस थे, उसी तरह फडणवीस महाराष्ट्र के सिंघम हैं। दोस्तों, फडणवीस के चांसेस को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। नागपुर के मेयर से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक फडणवीस अपने पॉलिटिकल करियर में काफी आगे बढ़ चुके हैं, और अभी के महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में शिंदे लेड बीजेपी को पावर में लाने में इनका ही दिमाग है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है और कांग्रेस काल में अटके मेट्रो प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करवाया। बीजेपी पार्टी की नींव महाराष्ट्र में रखने वाले देवेंद्र फडणवीस भी है। इन सभी इंसिडेंट को देख के यही लगता है कि फडणवीस बीजेपी और मोदी के काफी क्लोज अलाय हैं। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। 54 साल के फडणवीस फ्यूचर में मोदी का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तभी तो इन्हें बीजेपी के कैबिनेट में भी शामिल किया गया है, क्योंकि इन्हें वो सारी रणनीति बताई जा रही है जो कि अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लीडर की तरह सामने आ रहे हैं। कई लोगों का कहना तो ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले नरेंद्र मोदी है, क्योंकि मोदी की ही तरह उनकी इमेज भी काफी क्लीन है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट के बारे में बता पाओगे, जो आने वाले कुछ सालों में मोदी जी की जगह ले सके और मोदी जी से भी बेटर काम करके दिखा दे। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय में हमारे देश का अगला मोदी कौन होगा। धन्यवाद। जय हिंद।